लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज़। मेरे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जुड़ेंगे। इनके ऊपर नोटिस आया है। इनके अलावा बहुत सारे पटना के शिक्षक हैं, उनके ऊपर नोटिस आया है पटना सदर एसडीओ की तरफ से, एसडीएम की तरफ से। सर, मतलब कि एक तो नोटिस आया है और आपका फेसबुक पे नोटिस के बारे में आप कुछ डिटेल दिए थे, इसके अलावा आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, ये नोटिस आया, आज उपस्थित होना था कोर्ट में, लेकिन हम लोग तो गए ही थे, लेकिन अगला डेट दे दिया गया 6 जून को। तो अब 6 जून को फिर उपस्थित होना है। नोटिस में ये था कि हम लोगों से ये जवाब मांगा गया है पहले कि क्यों ना आप पे जो है ये कार्रवाई की जाए, बॉन्ड भरवाया जाए, 5 लाख कैश जमा कीजिए और 5-5 लाख का 2 सिक्योरिटी मतलब ये करना है, यानी BLR 5-5 लाख, यानी 15 लाख टोटल। और 1 साल तक के लिए ये है कि अगर 1 साल के अंदर अगर कुछ भी हम ऐसा करते हैं जिससे सरकार को लगा कि हम शांति भंग कर रहे हैं, तो ये जब्त कर ली जाएगी। जब्त यानी कि समझिए कि 1 साल तक हम चुप रहें, 1 साल तक। आप जो जब भी, हम तो आपका हमेशा कवरेज करते रहते हैं, आप तो ये छात्र के हक में, जैसे कि आप एग्जाम वैकेंसी ज्वाइनिंग में लेट हो रहा हो, पेपर लीक की मामला हो, इस सब मामले को लेकर के आप आवाज़ उठाते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना एक तरह से। ये तो बिल्कुल गलत हुआ है ना। अब 2015 से, यानी 10 साल से हम पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, लगातार कई आंदोलन किए हैं। हमने 4 बड़ी बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक जो हुआ उसको उजागर किया है और परीक्षा भी 4 रद्द हुई है। बिहार सरकार की जांच एजेंसी ने उसका जांच किया और ये कहा कि पेपर लीक, ये तथ्य सामने आया कि पेपर लीक था और कार्रवाई भी हुई, DSP तक अरेस्ट हुई। और उस आदमी पे आप कह रहे हैं कि आप बाप फैला रहा है और उस पर आप ये बाउंड भरवा रहे हैं कि आगे से कुछ ये बोले नहीं। तो भाई, आप भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात क्या कर रहे हैं? तब आप ये भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस कैसे हुआ? और लोकतंत्र में आप देखिए, हमारे देश में संविधान में ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19, ये हमें अधिकार दिया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, तो उससे हमें रोका जा रहा है। तो हम रुकने वाले नहीं हैं, हम कोई बाउंड भरने नहीं जा रहे हैं। जब भी पेपर लीक कहीं होगा, धांधली सेटिंग होगी, गड़बड़ी होगी, अन्याय होगा, दिलीप कुमार बोलेगा, जरूरत पड़ेगी आंदोलन भी करेगा। आंदोलन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब 6 तारीख को बुलाया जाएगा, बाय द वे अगर बॉन्ड भरना पड़ेगा, नहीं भरेंगे तो कहीं अरेस्ट कर ले आपको? तो कर ले अरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हम बॉन्ड नहीं भरेंगे, आप बॉन्ड नहीं भरेंगे? बिल्कुल नहीं भरेंगे। हम कहाँ से देंगे पैसा? और पैसा रहता भी तो भी क्यों देते भाई? हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो क्या लोकतंत्र में मतलब अपने विचार को रखना, वो भी संवैधानिक तरीके से, गलत है क्या? अगर दिलीप कुमार को ऐसा किया जा रहा है तो राहुल गांधी जी को भी कीजिए, वो भी आए थे आंदोलन में, तेजस्वी यादव जी भी आए थे, प्रशांत किशोर जी भी आए थे, पप्पू यादव जी आए थे, कांग्रेस के कई नेता, RJD के कई नेता आए थे, और जब विपक्ष में थे सम्राट चौधरी जी, BS सिन्हा जी, तो वो भी आते थे आंदोलन में। तो उन लोगों पे भी होना चाहिए था। तो सिर्फ दिलीप कुमार पे क्यों आ रही, 10 कोचिंग शिक्षक पे क्यों? और जो कोचिंग शिक्षक 1000 करोड़ रुपया का घोटाला का बात किए, सबूत की बात किए कि मेरे पास सबूत है, किस अधिकारी के खाते में पैसा गया, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में पैसा गया, नवादा गया के ट्रेजरी से क्वेश्चन आउट हुआ, सबूत है, तो उस कोचिंग शिक्षक का नाम ही नहीं है। आप कहेगा तो हम कोचिंग का नाम ही बता सकते हैं, उस कोचिंग शिक्षक पे कोई कार्रवाई नहीं, उसका नाम नहीं इसमें है। तो BPSC में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस पर कार्रवाई करे, पटना पुलिस प्रशासन में इतना नहीं है कि उसका नाम इसमें शामिल करते। अभी भी कर दीजिए नाम शामिल। तो ये साफ दिख रहा है कि आंदोलन में वो भी थे, बहुत आंदोलन में आंदोलन में थे, 3 दिन आके नौटंकी किए, नीट और ये बिहार पुलिस के बच्चों को लाकर उन्होंने नौटंकी किया, गालियां तक दी, क्या क्या बातें नहीं कही, और उन पे कोई FIR नहीं। वो शांति भंग नहीं कर रहे थे, लेकिन हम शांति भंग कर रहे। हम 18 और 19 तारीख को दिसंबर में सिर्फ थे, उसके बाद हम थे नहीं। BPSC वालों ने स्टार्टिंग में आप थे, लेकिन उसके बाद तो आप थे नहीं, तो हम शांति भंग कर दिए। सड़क पे जब भी आंदोलन हुआ हम थे ही नहीं पटना में। अच्छा, गांधी मैदान की बात करें जिसमें प्रशांत किशोर थे, उसमें हम उसमें भी नहीं थे। और हम अगर रहते भी सड़क पे आंदोलन में तो भी कोई गलत नहीं करते भाई। ये जांच की मांग करना कहाँ से गलत हो गया? हम लोग जांच की मांग कर रहे थे, आज भी जांच की मांग कर रहे हैं। 17वीं BPSC की जांच होनी चाहिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये इसमें तो कोर्ट तो साफ साफ कह दिया कि जो पुख्ता सबूत है नहीं, आप लोग किस आधार पर कर रहे हैं? तो वो तो आप देखिए, पेपर लीक को मुद्दा बनाकर लोगों ने जो किया, हमने पहले ही कहा था कि मुद्दा हमारा पेपर लीक नहीं होना चाहिए, हमारा मुद्दा होना चाहिए कि बापू परीक्षा परिसर में जो गड़बड़ी हुई, अनियमितता हुई, क्वेश्चन की जो कमी हुई, क्वेश्चन का लेवल जो इतना नीचे गया, एक कोचिंग सेंटर से जो 24 का 24 क्वेश्चन मैच कर गया और क्वेश्चन का लेवल उसी के कोचिंग सेंटर के लेवल का है, तो इसकी जांच हो। और जैसे ही जांच होती तो सारा चीज़ आ जाता सामने। लेकिन आंदोलन में मौजूद कुछ शिक्षक और 2-4 स्टूडेंट जो थे, जो पार्टी के एजेंट थे, बाद में पता चला तो वो लोग मना करते थे, जांच की बात नहीं होनी चाहिए। हम तो फिर भी जांच की बात करते रहे, लेकिन परिस्थिति ऐसा किया गया कि हमको ही आंदोलन से हटना पड़ा। और जिस कोचिंग शिक्षक की वजह से हमको हटना पड़ा,
हटने के लिए मजबूर किया गया। उस कोचिंग शिक्षक का देखिए क्या क्या किया गया। तो ये 6 तारीख में आप बॉन्ड नहीं भर रहे हैं? नहीं, बॉन्ड तो हम उस दिन भी नहीं भरेंगे, आज भी नहीं भरे, और आज तो कुछ हुआ नहीं। 6 तारीख को बुलाया गया तो बॉन्ड नहीं भरेंगे हम। 15 लाख रुपया कहाँ से देंगे भाई? और आंदोलन पर रहेंगे आप? आंदोलन जब जरूरत पड़ेगी, छात्रों के हित की बात होगी तो हम लड़ेंगे, बोलेंगे ही। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जिस तरह का जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। अभी बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं तो क्या हम उसमें चुप रहे? नहीं बोले हैं। उनके साथ अन्याय हुआ तो बेल्ट्रॉन वाले के लिए हम नहीं बोलेंगे, निश्चित रूप से बोलेंगे। अब सरकार को जो कार्रवाई करना है करे। चलिए, छात्र नेता दिलीप कुमार, जिनको कहा जा रहा है कि 15 लाख का आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, अगर बॉन्ड भरना पड़ेगा और आपको 1 साल तक आंदोलन नहीं करेंगे। अगर आप 1 साल के बीच में कहीं आंदोलन करते हैं तो आपका बॉन्ड में जो भरा हुआ जो पैसा है 15 लाख रुपया, वो सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि मैं न बॉन्ड भरूंगा न 15 लाख रुपया दूंगा, लेकिन उसके बाद भी छात्र के हित में हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, पेपर लीक पर मामला उठाते रहेंगे, या जो सरकार के द्वारा जो धांधली हो रही है उस धांधली के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे छात्र के हित में। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।